खालिस्तान का जो है वो रेफरेंडम होने जा रहा है और उस हवाले से एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से लेटर भी लिखा गया है। भारत के अंदर जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी, जो हिटलर मैसोलिनी क्लास है और जो उसके जितने भी गमाश्ते हैं वो सारे गुंडागर्दी पे मबनी है। जब उनका सर्वे होता है, जब आबादी की काउंटिंग होती है, तो आप हैरान होंगे सुन के इंडिया के अंदर सिखों को एज हिंदू काउंट किया जाता है। हिंदू बलवाइयों ने यानी ट्रेनें रोकी, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली, बॉम्बे बसें रोकी, बाजारों के अंदर जो भी सिख पड़ता था उसको मार देते थे। ट्रम्प ने कॉशन किया भारत, ये रेफरेंडम होने जा रहा है, ये रेफरेंडम होगा और अगर आपने किसी किस्म की बदमाशी करने की, बेगैरती करने, बेशर्मी करने की कोशिश की तो आई टेक अ सीरियस नोटिस। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर अभी खालिस्तान का जो है वो रेफरेंडम होने जा रहा है और उस हवाले से एक डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से लेटर भी लिखा गया है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत के लिए और इस तरह से, क्योंकि पहले भी जो मतलब रॉ की जानिब से और इंडियन की जानिब से कनाडा में सिखों के खिलाफ जो है वो एक कत्ल भी कर दिया गया और उधर अमेरिका में जख्मी भी हुआ। तो इस दफा जो है वो आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को अंदर आना पड़ा और ये कहना पड़ा? असल में मैंने आपसे पहले कहा और बार बार मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर जो लीडरशिप है, नरेंद्र मोदी, जो हिटलर मैसोलिनी क्लास है और जो उसके जितने भी गमाश्ते हैं वो सारे गुंडागर्दी पे मबनी है। उनके अंदर कोई डिसेंसी का या एक लीडर जो होता है ना, उनकी कुछ क्वालिटीज होती है, ऑनेस्टी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस होती है, अमन होता है। अगर वो अमन दुनिया के नहीं तो कम से कम अपने अवाम के लिए अमन होता है, शांति होती है, मजहबी टॉलरेशन होती है। देखिए मजहबी टॉलरेशन जब नहीं होगी, जब कोई भी एक्सट्रीमिज्म होगा तो वो मुल्क को भी बदनाम करेगा, मुल्क को भी तबाह करेगा, दुनिया भी बदनाम। उसकी बड़ी एग्जांपल आपके सामने हिटलर और मैसोलिनी की शक्ल में मौजूद है। जो हिटलर जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत था, लेकिन क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने उसको तबाह कर दिया। इस तरह मैसोलिनी ने इटली को तबाह कर दिया था। फिर हिटलर जर्मनी इस तरह तबाह हुआ कि दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। ठीक है, ये दहशतगर्दी पे मबनी जंग थी ना, जो रेशियज्म पे, उसने रेस को कि जी हम सुपीरियर। इसी तरह इंडिया के अंदर अब मैंने आपसे कहा था कि इन्होंने एक साइकोलॉजिकल फियर क्रिएट किया, जो प्रोपेगेंडे का एक टूल है कि जी हिंदू मजहब खतरे में, हिंदू खतरे में। और दूसरा ये एक बहुत गैर मतलब एक बहुत ही थर्ड क्लास लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि मुसलमान क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं तो वो इंडिया में जा। तो ये जब चीजें, आप इस किस्म की चीजें लीडर नहीं बनाते। अगर कोई बनाते हैं तो वो बदमाश या बेगैरत या गुंडे होते हैं। तो ये गुंडे बेगैरत की किस्म की चीज है जो इंडिया में आपको आज बड़ी हर पैमाने पे, बीजे की हर टीयर पे आपको नजर आएगी। एक छोटे से छोटा जो शख्स जो होगा वो भी यही दहशतगर्दी को प्रीच कर रहा होगा, क्योंकि ये सीखते वो चीज है और मजहब के ऊपर चीज। अब सिखिज्म बहुत बुरा, हालांकि सिखों ने 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया आजाद हुए, सिखों ने मुसलमानों के ऊपर जो लोग, दुनिया का सबसे बड़ा पार्टीशन हुआ है। फ्रीडम एट मिडनाइट एक किताब है जो दो ब्रिटिश ऑथर्स ने लिखी है। वो किताब ये मेंशन करती है कि दुनिया के अंदर सबसे मास एक्सोडस में सबसे ज्यादा जो किलिंग हुई है वो पाकिस्तान इंडिया के बनने में। उसमें हिंदू कम, पाकिस्तान से जाने वाले कम, बल्कि जो इंडिया से पाकिस्तान लोग माइग्रेट करके आ रहे थे उनको बर्छों पे मारा गया, उनको ट्रेनों में मारा गया, उनको गाड़ियों में मारा गया, घरों में जलाया गया। और उसमें सिखों का बहुत पार्ट है। मतलब सिखों ने सबसे ज्यादा किलिंग जो है वो सिखों ने पंजाब के अंदर जो काफिले आ रहे थे उनकी की। लेकिन चले वो एक माजी था सिखों को। उसके बाद सिखों के साथ जो कुछ हुआ भारत के अंदर वो आपने खुद भी देखा। पहली बात यह है कि सिख यानी भारत के अंदर 20 मिलियन सिख हैं जो 1.7% ऑफ द पॉपुलेशन बनते हैं। वो ज्यादा पंजाब या रियासत बेल्ट के अंदर है, यानी पंजाब के अंदर 67% सिख हैं, बाकी हिंदू और मजहब और ये तमाम चीजें। इस तरह दुनिया में आप जाएंगे, पाकिस्तान में तो सिर्फ 15,900 को 16,000 के करीब सिख हैं। अमेरिका में के 2 लाख से 3 लाख सिख हैं और उनमें से ज्यादा सिख जो है वो कैलिफोर्निया में है जहाँ पे 52% सिखों की आबादी मतलब है, और न्यूयॉर्क में 11% है, वाशिंगटन में 6% है। इस तरह कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा सिख है। तो सिख जो है क्योंकि बुनियादी तौर पर उन्होंने बिजनेस चीजें शुरू कर दिया तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अब वो सिखों ने, मैंने आप बताया, सबसे ज्यादा जुल्म किया था मुसलमानों पे पाकिस्तान की। लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता ये एहसास हुआ कि सिखों को डेमोग्राफिकली
जब जब उनका सर्वे होता है, जब आबादी की काउंटिंग होती है, तो आप हैरान होंगे ये सुन के, और दुनिया को पता भी होगा वैसे कि सिखों को सिख नहीं काउंट किया जाता। अच्छा, इंडिया के अंदर सिखों को एज हिंदू काउंट किया जाता है। ओके, यानी दे आर नॉट काउंटेड एज सिख। जैसे हमारे यहाँ सिख हैं, हम सिख काउंट करते हैं, क्रिश्चियंस हैं, क्रिश्चियंस काउंट करते हैं, बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध काउंट करते हैं, मुसलमान हैं, उनको मुसलमान काउंट करते हैं। वहां पे सिखों को एज हिंदू काउंटिंग की जाती है, हिंदुओं की आबादी को बढ़ाने के लिए। अब ये है उसका कल्चर, डेमोग्राफिक कल्चर। और दहशतगर्दी का कल्चर तो मैंने आपको बता ही दिया। तो सिखों के खिलाफ सिखों ने एक आवाज उठाई खालिस्तान के लिए। वो कहते हैं कि पंजाब और उसके सराउंडिंग एरिया में जो है एक स्टेट बननी चाहिए, क्योंकि बाबा गुरु नानक जो है वो पाकिस्तान के अंदर, वो पंजाब में पैदा हुए थे। और आपको पता है बाबा गुरु नानक का जो ननकाना साहब जो बाबा गुरु नानक है। अब जब वहां पे चीज उन्होंने देखा कि उनके साथ ये मार्जिनलाइजेशन हो रही है, उनको एज सिख, तो उनके अंदर एक बेदार हुई कि उन्होंने खालिस्तान तहरीक का नाम दिया। और वो खालिस्तान जो पंजाब के अंदर से शुरू हुई, और पंजाब के अंदर से जब वो शुरू हुई खालिस्तान की तहरीक तो आपको याद है फिर इनको इंडियन फौज ने वो गोल्डन टेम्पल पे ऑपरेशन किया। जनरल सुंदर जी था जो बाद में इंडिया का आर्मी चीफ रहा। यानी का ऐलान करते हैं तो तब इतने बड़े उनके स्थान पे, इतने बड़े मजहबी जगह पे उन्होंने, इंडियन फौज ने ऑपरेशन किया और बेतहाशा सिखों को मार दिया। यानी जब इन्होंने ऑपरेशन किया वो गोल्डन टेम्पल के ऊपर, तो उस वक्त जनरल सुंदर जी एक था जो बाद में इंडियन चीफ भी बना, वो ऑपरेशन इंचार्ज था। उन्होंने कहा कि जिस उसके बाद ऑपरेशन जब मार मूर दिया, तबाह कर दिया गोल्डन टेम्पल को, तो फिर कहा कि जो भी सिख किरपान लेके फिरता रहेगा नजर आएगा पंजाब में, उसको टैंक का गोला, टैंक की बैरल होती है ना, टैंक की बैरल के सामने बांधो और पीछे से गोला फायर कर। इतनी किलिंग, इतना जुल्म किया सिखों। उसके बाद बात यहाँ नहीं रुकी। उसके बाद आपको पता है सिख 2 गार्ड ने उन्होंने इंदिरा गांधी को मार दिया। जब इंदिरा गांधी को मारा उसके बाद हिंदू बलवाइयों ने यानी ट्रेनें रोकी, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे, दिल्ली बॉम्बे बसें रोकी, बाजारों के अंदर जो भी सिख फिरता था उसको मार देते थे। और 8000 सिखों को उन्होंने मारा। इतना उसके बाद उनको मारने के बाद इन्होंने एक और कदम ये उठाया कि उनका ये जो मास मर्डर है, जेनोसाइड जो है ना सिखों का, इसको इंडिया की पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं किया जाएगा। अच्छा। और वो पार्लियामेंट में आवाज नहीं उठा, उसके ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी टाइम फ्रेमवर्क की। तो कोई बंदा जो सिख भी जो होता था वो भी इंडियन कांग्रेस में बात नहीं करता था कि जी सिखों के साथ ये जुल्म हुआ है या सिखों को इस तरह जो है मारा गया। अब जब ये चीजें होंगी तो साफ जाहिर है खालिस्तान की मूवमेंट में जोर पकड़ना था। बिल्कुल ऐसे। अब खालिस्तान ने इंटरनेशनल, उसके बाद इन्होंने इनके जुल्म या जबर इधर न रुका, इन्होंने जाके आपको पता है रॉ ने कनाडा में जाके सिखों को मारा। बिल्कुल ऐसे। फिर जो सिखों की एक तंजीम है सिख फॉर जस्टिस, जो बैनुल अक़वामी तंजीम है, उनके रहनुमा है गुरुपंत सिंह को, उनको इन्होंने अमेरिका में मारने की कोशिश की। और जब अमेरिका को मारने की कोशिश की तो अमेरिकन ने, अटॉर्नी ने इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की। और वो मुकदमा एक एम्प्लॉय था एक जगह का, उसके खिलाफ इन्होंने, और इंडिया के रॉ के मुकदमे के खिलाफ, और उसको इन्होंने कोर्ट के अंदर जो है वो जमा कराया कि जी। तो अब वो चूंकि वहां पे मौजूद है, वो अमेरिकन शहरी है, मैंने आपको बताया 2 लाख से 3 लाख सिख है। और उन्होंने एक रेफरेंडम रखा हुआ है जो गालिबन 2-3 दिन बाद वॉशिंगटन में वो रेफरेंडम, इससे पहले कनाडा में रेफरेंडम हो चुका है। 97% सिखों ने खालिस्तान के लिए, इंग्लैंड में वो होता है जिसको उन्होंने बहुत रुकाने की कोशिश की, यूके की, इंग्लैंड में भी बहुत सिख है, वो नहीं रुक सका। अब उसका फाइनल फेज है अमेरिका में होना है, और उसके अंदर चूंकि वो हो रहा है, तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने, जो सिख फॉर जस्टिस के चेयरमैन है, जिनको मारने की कोशिश की गई थी और जो प्लॉट डिटेक्ट हो गया था, उनके नाम उन्होंने, क्योंकि वो अमेरिकन शहरी। बिल्कुल सही। और ट्रंप ने कहा कि जी अमेरिकन शहरियों की प्रोटेक्शन करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अमेरिका अपने शहरियों को प्रोटेक्ट करने के लिए तो हर कदम उठा लेता है ना। जैसे पाकिस्तान से भी वो जो कहते हैं अमल कांसी था, उसको उठा के ले गए थे, क्यों कहते हैं जो CIA के 2 बंदों को मारा था, तो जबरदस्ती हमसे वो करके। इसके बाद बहुत सारे ऐसे दहशतगर्द थे जो पैसे के लिए, जिनको उन्होंने हेड मनी रखी, तो वो तो अमेरिकन शहरी है, उसको वो किस तरह मारने देंगे। तो इसलिए ट्रंप मजबूर हो गया गालिबन कि उन्होंने तंजीम सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपंत सिंह को खत लिखा है, और उसमें उसने कहा है कि जी, और गुरपंत सिंह को भारतीय हुकूमत वैसे 2020 में दहशतगर्द करार। अब एक सिख तंजीम का आदमी
जो दुनिया अपने एक राइट के वो दहशतगर्दी, उसने तो कोई दहशतगर्दी नहीं की। हाँ, लफ्जी दहशतगर्दी आप कहना चाहें, आप उसको प्रोज्यूम कर लेंगे वो तो कह रहा है कि जी हमने खालिस्तान के लिए रेफरेंडम कराना है और वो ओपन है, जो आए जो सिख आए आके वोट डाले। तो इसने ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने एक तरह से कॉशन किया भारत को कि ये रेफरेंडम होने जा रहा है, ये रेफरेंडम होगा, और अगर आपने किसी किस्म की बदमाशी करने की, बेगैरती करने, बेशर्मी करने की कोशिश की तो आई टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट। तो बैनुल-अक़वामी सतह पे अब जिस चीज को इंडिया दबाने की कोशिश कर रहा था, जैसे संदूर को दबाने की कोशिश, रफेल गिरने की दबाने की कोशिश कर रहा था, तो उसके ऊपर क्रिस्टियाना लैम ने ओपन टीवी पे आके कह दिया, आपने सुना होगा, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा इंडिया जो कह रहा है बकवास कर रहा है। ऐसे ही फिर न्यूयॉर्क टाइम ने छापा, वाशिंगटन, तो अब ये चीजें जो कहते वो सामने आ गई है। और वाशिंगटन के अंदर जब 17 अगस्त को गालिबन वो रेफरेंडम होना है, तो उसमें तमाम सियासी और तमाम सफारती हल्के इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो अपना खालिस्तान के लिए जो रेफरेंडम हो रहा है वो जस्टिफाइड है, और सिखों को ये आज़ादी है कि वो जाके अपने हक में अपने खित्ते के लिए वोट डालें, ना हाँ या ना डालेंगे तो उनकी बिल्कुल वो है। लेकिन उसके वो अब उस चीज को सदर ट्रम्प के खत ने एक एडेड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर दी, और ये जो भारत के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है, लेकिन भारत के मुंह पे बहुत बड़ी कालक है, भारत के मुंह की बेगैरती पे एक बात। लेकिन साफ जाहिर है यार, कालक ये बेगैरती, इस चीज को तो वो रियलाइज करते हैं जिनके अंदर गैरत हो, बिल्कुल ऐसे, जिनके अंदर शर्म, जिन्होंने गैरत और शर्म का लिबादा उतार के फेंक दिया हो, जो नंगे होके दुनिया के सामने और अपनी पब्लिक के सामने आ गए हो, उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? आपको पता है एक 34 डिस्ट्रिक्ट हैं, माओ स्ट्रगल चल रही है वहां पे, जिसको पिछले 15 साल से ये छत्तीसगढ़ के ऊपर जो जगह है, इसको इंडिया ने रेड कॉरिडोर डिक्लेयर किया हुआ। बिल्कुल। तो इसी तरह करके सिखों का जो मामला है वो अब बैनुल-अक़वामी तौर पे सामने आ गया है, और इसमें अमेरिका की खारजा पॉलिसी को भी एंडोर्स कर दिया है कि वो सिखों के जो मामले को सपोर्ट करते हैं। तो अब भारत इसके ऊपर जो मर्जी आवाज उठाता रहे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है डिप्लोमेटिक लेवल पे एंड पॉलिटिकल लेवल। सर, थैंक यू सो मच।